2, 1. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार। आदर्श नगर के क्षेत्रवासी आज फैक्ट्री से हो रही परेशानी को लेकर कलेक्टर के पास पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। फैक्ट्री में ग्राइंडर मशीनें चलती रहती है, उससे ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। वह दिन भर जहरीला धुआं भी निकलता है। वह इसकी आवाज की वजह से ना कोई बच्चे पढ़ाई कर पाते हैं और ना ही कोई सो पाता है। ऐसे में बुजुर्ग महिलाएं और परिवार भी हैं जो उस मशीन के चलने से उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में 25 परिवार वहां पर रहते हैं जिनके बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है और जहरीली गैस निकलने के कारण आए दिन वहां के क्षेत्रवासियों को बीमारियों का सामना करना पड़ता है। हाँ बताइए किस तरह से परेशानी होती है वहाँ पर आवाज? हमको बहुत परेशानी है, बहुत आवाज़ आती है। ग्राइंडर मशीन चलती है, लोहा पटक पटक के बहुत आवाज़ आती है। अभी 9 दिन की पोती हुई है। मैंने उसको बोला भाई थोड़ी आवाज़ तेरे आवाज़ वाली दूसरी जगह ले जा, कि नहीं आपको करना हो जो कर लो, मेरी तो ऐसी कैसी फैक्ट्री चलेगी। आपको जहाँ ले जाना चाहो तो ले जाओ किराए के मकान में। अब ऐसी बीमारी के अंदर किराए का मकान हमारे को कौन देगा? कहाँ लेके जाऊँ डिलीवरी वाली को? उसको इतने परेशान हो रखे हैं और इतनी आवाज़ आती है, उसको कैसे रखे? एक जरा सा सामने ये बिल्कुल फैक्ट्री है हमारे में, बहुत परेशान है हम। क्या करें हम? ललिता। इससे बीमारियां भी फैल रही बीमारियाँ फैलती है और धुआं उड़ता बहुत होता है उससे, वेल्डिंग मशीन से। रात और दिन तो चलती है, बहुत परेशानी। अनसन गालियाँ बकते रहते हैं। वर्कर वगैरह भी सारा दिन गेट खोल के काम करता है और कहते हैं तो क्या चलेगी हमारे, तो ऐसे तुम्हारे को करना आज कर लो, मेरा तो जा जा बोलोगे जा जा पैसा चलेगा। पैसे की धमकी देता है वो, जहाँ देखा जाओ। ललिता। भारतीय किसान संघ ने किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी, जिसको लेकर संघ ने आज प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। किसान संघ ने बताया कि कोरोना काल में सभी वर्ग आर्थिक हालातों से जूझ रहे हैं। ऐसे में किसान वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित है, क्योंकि इसके सामने परिवार सहित जानवरों को भी पालने की जिम्मेदारी है। ऐसे में बिजली विभाग की ओर से हजारों रुपए के बिल उन्हें तय समय पर जमा कराने को कहा है, लेकिन किसानों की फसलें भी लगातार खराब होने के चलते उनके पास पैसे नहीं है, इसलिए सरकार से अक्टूबर तक का समय मांगा गया है। साथ ही संघ ने किसानों को खाद बीज सहित अन्य सुविधाएं देने की सरकार से मांग की है। किसान संघ ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने की भी चेतावनी दी है। जो हमारा किसानों का पुराना बकाया कोई है, उसके अभाव में जो हमारे कनेक्शन काटे जा रहे हैं, उन कनेक्शन को रोका जाए। 31 अक्टूबर तक हमें समय दिया जाए काश्तकार को, ताकि वो पैसा जमा करा सके। इसी के साथ मेरा कोई बाकी है या किसान का कोई पैसा बाकी है और उसकी डीपी जल जाती है, तो विद्युत विभाग द्वारा ये कह करके कि जब तक तुम्हारा पैसा जमा नहीं होगा ये विद्युत ट्रांसफार्मर बदला नहीं जाएगा, अतः इसको रोका जावे, विद्युत ट्रांसफार्मर समय पर बदला जावे और इसका 31 अक्टूबर तक का हमें पुराना बकाया जमा कराने का समय दिया जावे। तत्काल प्राथमिकता वाले जो विद्युत कनेक्शन है उन पे इस सरकार ने रोक लगा दी है, उन रोक को तुरंत हटाया जावे। गत 2 बजट में कृषि कनेक्शन जारी नहीं हुए हैं। ये लिस्ट मार्च 2012 से अटकी पड़ी है, तो उनको जारी करके और उनके डिमांड जारी किए जावे, काश्तकारों को विद्युत कनेक्शन दिया जावे। अच्छा, कितने सूत्रीय मांगे हैं और आपके आंदोलन का किस तरह का रुख? और जिले का ये आंदोलन अजमेर जिला कलेक्टर के यहाँ होगा। अब ये मतलब अनिश्चितकालीन होगा, जब तक सरकार इस पर कोई सकारात्मक रूप नहीं अपनाती है तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। नहीं, ये प्रदेश स्तर का है। अजमेर से शुरुआत होगी? नहीं, सारी जगह शुरू हो गए। जहाँ ऐसा प्रकोप है, प्रकृति प्रकोप में, जैसे कोरोना का विश्व महामारी का प्रकोप है, वहाँ ये आंदोलन हमने 7 दिन के लिए आगे बढ़ाया है। बाकी सब जगह आज आंदोलन हो रहे हैं। अच्छा, कितने किसानों के पहुँचने है सब? कितने किसानों को जुटाएंगे आप?
कितने किसानों को? किसानों को कितने किसान आएंगे आंदोलन में आपके संख्या? पूरे राजस्थान में 20-30 हज़ार आदमी होंगे। यहाँ कम से कम 2000 किसान पहुँचेंगे। राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश पर आज अजमेर जिला कोर्ट में भी कोरोना जांच शिविर लगाया गया, जहां पर न्यायिक अधिकारी, कर्मचारी, अधिवक्ता सहित पक्षकारों के सैंपल लिए गए। जिला बार एसोसिएशन की ओर से लगाए गए शिविर में डॉक्टर ज्योत्सना रंगा ने सभी के सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाए। गौरतलब है कि पिछले दिनों प्रदेश के कई न्यायालयों में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसके बाद सुरक्षा की दृष्टि से ये शिविर लगाए गए। राजस्थान हाईकोर्ट के निर्देशानुसार सभी सेशन न्यायालयों पर या तहसील स्तर पर कोविड-19 संक्रमण की जांच होनी चाहिए, इसलिए दिशा निर्देश दिए गए थे। उसी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जिला न्यायाधीश श्री अनूप कुमार सक्सेना ने बार एसोसिएशन के सहयोग से यहाँ सभी न्यायिक अधिकारियों के, न्यायिक कर्मचारियों के और अधिवक्ता और आने वाले कोई पक्षकार हो तो कोविड-19 की जांच के लिए यहाँ कैंप लगाया, जो डॉक्टर ज्योति रंगा के नेतृत्व में यहाँ टीम आई हुई है जेलन की, और वो लगभग आज 3 दिन हो गए लगातार सभी कोविड-19 के अधिवक्ताओं की और न्यायिक अधिकारियों की जांच कर रही है। आज से सारे अधिवक्ताओं ने अपने नाम सूचीबद्ध दे दिए और लगभग 2000 अधिवक्ता हैं। जो भी अधिवक्ता इसमें स्वैच्छिक रूप से अपनी जांच कराना चाहते हैं वो यहाँ आकर कोविड-19 की जांच करा सकते हैं, क्योंकि संक्रमण की स्थिति जिस तरह से महामारी के रूप में सारे विश्व में फैली हुई है और अजमेर में की स्थिति और बिगड़ती चली जा रही है, जबकि ये तो एक धार्मिक स्थल न होने के साथ साथ क्योंकि सभी धर्म के लोग यहाँ आते हैं और सारे पक्षकार आ रहे हैं, तो ऐसे में संक्रमण फैलने की संभावना ज़्यादा है। तो इसलिए ये कोविड-19 की जाँच के लिए कैंप रखा गया, जिसका लाभ सभी अधिवक्ता, न्यायिक अधिकारी और न्यायिक कर्मचारी ले रहे हैं। अजमेर के गेगल थाना इलाके में विवाहिता की लाश कुएं में मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने शव को कुएं से बाहर निकालकर जेलन अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां उसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। जानकारी के मुताबिक मृतका की पहचान सोना के रूप में हुई है, जिसके बाद उसके परिजनों को सूचना दी गई। मामले में मुकदमा दर्ज होने पर पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। क्या सूचना मिली थी और क्या हुआ है? आज करीबन 9:30 बजे के लगभग सूचना मिली कि मानपुरा के अंदर विवाहिता है जिसका नाम है सोना गोगाराम, जो कुएं में गिर गई है, जिसकी लाश कुएं में निकाल रहे हैं। जिसके ऊपर वहाँ पहुँचे, लाश कुएं से निकलवाई और परिजनों को सूचित कर दिया। लाश चीरघर में लाके रखवा दिया। परिजनों को जैसी रिपोर्ट देंगे आगे कार्रवाई की। मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम? हाँ, बोर्ड से, विवाहिता का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया जाएगा लाश का। अभी कोई शख्स होगा थोड़ी जाहिर की? अभी तो पीर पक्ष को बुलाया है, जैसे वो रिपोर्ट देंगे जैसा बताएंगे। ठीक है, नाम बताओ। नंदू सिंह, थाना अधिकारी गेगल। धन्यवाद। रुको एक मिनट, चलो जी सर, कैसे? हाँ, वो क्या है, कुएं पे रचका को पानी पिलाने गई थी। अब कुएं पे गई थी, वहाँ पर रिजल्ट में तो कोई हार नहीं था उधर। अब वो कैसे गिरी, क्या हुआ, हवा के झोंके से गिरी है या चक्कर से गिरी है, वहाँ कोई देखा तो नहीं है उसी को मौजूदगी में। क्या नाम है महिला? सोनू। क्या उम्र है? उम्र उसकी 24-25 साल है। पति का क्या नाम है? गोगाराम है। अच्छा, कौन थाना लगता है आपको? गेगल थाना लगता है। पुलिस आ गई थी वहाँ मौके पे? बिल्कुल पुलिस आ गई सर मौके पे। ठीक है। डेथ हो गई? हाँ, कुएं में उसकी डेथ हो गई। पोस्टमार्टम करा रहे हो? हाँ, करा रहे हैं अभी। आपका नाम? मेरा नाम शैतान है सर। क्या लगता है? मैं उसका बड़े ससुरा का लड़का हूँ। और कोई तो दिक्कत नहीं है ना? और कोई दिक्कत नहीं है सर। सुबह कोई कुछ नहीं सर, वो लड़का था, वो काम पे आया हुआ था, रिलायंस मॉल में नौकरी करता है। उसको बाद में वो भी ड्यूटी पर से 8-8:30 बजे घर पे आया है, और बाकी कोई विवाद हुआ नहीं। कहाँ के रहने वाले हैं? मानपुरा नरवर का। वहाँ पर कुआं ही? कुआं वहीं है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान RBSC के 12वीं आर्ट्स के परिणाम आज हुए जारी। राजस्थान आर्ट्स 12वीं परीक्षा देने वाले 5,80,725 छात्रों में से 5,26,726 छात्र पास हुए। हर साल 12वीं राजस्थान बोर्ड परीक्षा के लिए 9 लाख से ज्यादा स्टूडेंट उपस्थित होते हैं। वहीं इस साल का रिजल्ट पिछले साल से काफी बेहतर रहा। जारी हुआ आज माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में कक्षा 12 का कला संघ का एक परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। इस परीक्षा परिणाम में विगत वर्ष की तुलना में लगभग 14,000 बच्चे ज़्यादा अपियर हुए। विगत वर्ष में 5,66,000 बच्चे हुए थे। इस वर्ष 5,90,800 से अधिक बच्चे परीक्षा में बैठे हैं, के लिए अप्लाई किया है। और विगत वर्ष से परीक्षा परिणाम इस वर्ष 2.70% अधिक रहा, जबकि विगत वर्ष में जो परीक्षा परिणाम रहा था वो 88% था।
2019 में 88% परीक्षा परिणाम रहा। इस वर्ष 90.70% परीक्षा परिणाम रहा और ये परीक्षाएं 30 जून को समाप्त हुई थी और मात्र 20 दिन पश्चात आज 21 जुलाई को हमने परीक्षा परिणाम घोषित किया। यह बोर्ड के इतिहास में पहली बार है कि 20 दिन पश्चात कक्षा 12 का कला संकाय का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया। और इन सब विकट परिस्थितियों में, जबकि कोरोना काल के समय में अनेक प्रकार की समस्या रहती है, उस समय भी किया। इसके लिए परीक्षा के आयोजन से लेकर परीक्षा परिणाम तक हमें राजस्थान की सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, शिक्षा मंत्री जी का वो पूर्ण सहयोग रहा। इसलिए उनका हम आभार व्यक्त करते हैं। मैं अपनी ओर से, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से इन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि ऐसा ही सहयोग फिर मिलता रहे और हम अपना कार्य समय से पूर्ण कर सकें। मैं इस कार्य को संपन्न करने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों का, जिसमें हमारे सचिव, निदेशक, FA और डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर और सभी कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इनका सहयोग के लिए और आशा करता हूं कि इनका सहयोग मुझे आगे भी इसी प्रकार मिलता रहेगा। तो हम परीक्षा परिणाम शीघ्र घोषित करेंगे और बोर्ड में नए नए आयाम स्थापित करने का प्रयास करेंगे। 10th का रिजल्ट बहुत शीघ्र करेंगे, आपके आशाओं से अनुरूप इसी माह में करेंगे। बिल्कुल। जख्मी जवान की नहीं ली सुध। होमगार्ड की ड्यूटी पुलिस के बराबर होती है। जो सुविधा पुलिस को मिलती है तो होमगार्ड को भी मिलनी चाहिए। होमगार्ड के जवान राहुल कुमार का रेलवे सुरक्षा बल के साथ रेलवे स्टेशन माल गोदाम पर ड्यूटी दे रहे थे। राहुल पर आवारा जानवर ने हमला कर दिया। उसका आरोप है कि आरपीएफ ने उसकी सुध नहीं ली, अपना दर्द लिए इधर उधर भटकता रहा, लेकिन आरपीएफ ने मदद नहीं की। क्या हुआ था, कहाँ थे आपकी ड्यूटी कहाँ थी? सर जी, मेरी ड्यूटी रेलवे आरपीएफ में थी। वहाँ से मेरा पॉइंट था माल गोदाम से लेकर आरडीआई गेट तक। ठीक है, मैं थाने पे जाके अपने आरडीआई गेट पे आया। वहाँ चाय वाला है, एक बार गेट के बाहर ही लगा रखा है, तो उसके यहाँ मटका पड़ा हुआ है। मेरा हाथ में थैला था खाने का, मैंने वो थैला इस हाथ में पकड़ रखा था, इस हाथ से मटका पानी निकाला और पीने लगा। तो एक कुत्ता है इधर से उड़ता हुआ, उसने पहले तो मेरे यहाँ पकड़ा, फिर यहाँ से मैंने उसको छुड़ाया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ा, फिर वो चाय वाला जो है उसने पत्थर मार के उसको भगा दिया कुत्ते को। फिर मैं थाने पे गया तो थाने वालों को मैंने बोला, साहब कुत्ता खा गया अभी। बोले एक काम कर, फटाफट डिस्पेंसरी जा। मैंने, साहब सुबह 8 बज रहे, कहाँ खुली होगी? बोले कैजुअल्टी चला जा रेलवे वाली में। वहाँ गया, 7 वाले को, सुधीर नाम का मेरा दोस्त है, वो मेरे को अपनी गाड़ी पे बिठा के लेके गया। उसके साथ में वहाँ गया, वहाँ से उसने टीटी लगवाया और थोड़ा ड्रेसिंग करके भेज दिया। बोले आप जेलन जाइए। मैं वापस थाने पे आया। थाने पे मैंने बोला, साहब वो तो कह रहे जेलन जाओ, तो मेरे पास ना तो साधन ना कुछ, खून रुकने का नाम नहीं ले रहा था। फिर बोले अच्छा एक काम करो, एक सिपाही जा रहा था बस स्टैंड की साइड में, आरपीएफ का ही था, तो उसने बोला भाई मैं तेरे को छोड़ दूंगा, मेरे पास अभी खुले पैसे नहीं है, तो एक काम कर, वहाँ इलाज फ्री है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई हो तो बात करा देना। तो ऐसे करके उसने मेरे को गेट पे उतार दिया। वहाँ से मैं पैदल आया, यहाँ आया, मेरा दोस्त है RSG मिश्री लाल, इसको मैं दिखा, चक्कर से आ रहे थे मेरे को, तो इसने मेरे को हाथ पकड़ के बिठाया पहले तो, फिर अंदर से ट्रीटमेंट करवाया, दवाई वगैरह। फिर वहाँ कैजुअल्टी के ये इसमें, यहाँ से कैजुअल्टी से फिर मैं गया 11 नंबर में, तो वहाँ डॉक्टर को दिखाया मैंने साहब ब्लीडिंग रुक नहीं रहा है, तो बोले इसको 15 मिनट पानी से धो और फिर खुला ही रहने दो, इसको बंद नहीं होगा, थोड़ी देर में बंद हो जाएगा। ऐसे करके 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, खून बंद ही नहीं हुआ। फिर मैंने इनको फ़ोन किया, इनको बताया मैंने, भाई खून बंद नहीं हो रहा है। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई चल पहले ड्रेसिंग करा ले, बाद में देखी जाएगी। तो इन्होंने ले जाके अंदर से ड्रेसिंग करवाई मेरी। तो पूरे मामले में आपकी सुनवाई नहीं होगी, मतलब जहाँ आपकी ड्यूटी है वो आपके साथ नहीं है? नहीं, ऐसा तो उनको अभी तक, वो तो नॉर्मली समझ रहे हैं इसको कि आना छोटा मोटा कुत्ता खाया होगा और जल्दी से आ जाएगा। बड़ा हादसा हो जाता तो इतनी डिटेल उनको पता ही नहीं है। उन्होंने कोई आपकी सुनवाई नहीं करी, नॉर्मली? हाँ, नॉर्मली लिया उन्होंने।
आरपीएफ थाने में। आरपीएफ थाने आप थाने में गए, कोई सुनवाई नहीं करी? नहीं सुनवाई, उन्होंने मेरे को बोला आप जेल चले जाओ। तो मैंने कहा साहब मेरे पास साधन नहीं है, जेब में पैसे नहीं है, कैसे जाऊँ? बोले यार मेरे पास खुले नहीं है, एक काम करो वहाँ पैसे नहीं लगते, आप चले जाओ, आपके स्टाफ के हैं वो करवा देंगे हेल्प। कौन है कहने वाला? नाम नहीं जानता। आरपीएफ तो ऐसा ही है? नाम नहीं जानता। अच्छा, आप नाम नहीं जानते, ठीक है भैया। आपका नाम बताओ। राहुल कुमार, बेल्ट नंबर 234, में काम करते हो? RSG होमगार्ड। कितनी जगह कुत्ते ने काटा? एक तो सर ये कमर पे, ये हाथों पे, और यहाँ इतना लंबा घाव है जिसमें से ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, और ये। प्रदेश में सियासी उठापटक के बीच अब राजस्थान ब्राह्मण महासमाज ने भी राज्य सरकार पर ब्राह्मण समाज को आपस में लड़ाने का आरोप लगाते हुए विधायक भंवरलाल शर्मा मामले में सीबीआई जांच की मांग की। मांग को लेकर आज राजस्थान ब्राह्मण महासभा अजमेर ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महासभा के जिला अध्यक्ष सुदामा शर्मा ने बताया कि सरकार अपनी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई में ब्राह्मण समाज को घसीट रही है, जो जायज नहीं है। महासभा ने सीबीआई से इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की तथा आंदोलन की चेतावनी भी दी। राजस्थान सरकार जिस प्रकार ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष मास्टर भंवरलाल शर्मा के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है, उसकी हमने जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भिजवाया है और सीबीआई जांच की मांग की है उस ऑडियो की। साथ में हम बता देना चाहते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ब्राह्मण समाज को लड़ाने के लिए जो कंधे ब्राह्मण समाज का तय कर रहे हैं, मुख्य सचेतक से सीपी जोशी से जिस प्रकार से नोटिस दिलवाए गए वो अवैध नोटिस है और हमें कोर्ट में विश्वास है, कोर्ट आज जो भी निर्णय देगी उसके बाद हम अगला जन आंदोलन की रूपरेखा तय करेंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने जिस प्रकार बाड़ेबंदी की है, महिला विधायक अपने बाल बच्चों से, पति से, सबसे दूर रह रही हैं, मानवीय आधार पर राज्यपाल को, राष्ट्रपति को, और मैं तो कहता हूँ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को अगर मानवता है तो उन्हें आज़ाद करना चाहिए। विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन करें horizon.com, सच के साथ।